डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। सो लास्ट क्लास में जो है हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें यूनियन ऑफ सेट जो है हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। सो यूनियन ऑफ सेट होता क्या है, कैसे हम लोग यूनियन लेते हैं, हमने डिस्कस किया था। तो दो सेट का किया था। आज जो हम लोग कुछ इसी बेस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसको वेन डायग्राम समझते हैं कि हाउ डू वी प्रोसीड, हम लोग किस तरह से उसको प्रोसीड करते हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट। सपोज हमारे पास सेट ए है दैट इज इक्वल टू एलिमेंट है 1 2 3। सपोज सेट ए है 1 2 3 और सेट बी ले लें, इट इज़ सपोज 3 4 और सपोज सेट सी ले लें 4 5। सपोज ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए 1 2 3, बी है 3 4 और सी है 4 5। तो अगर सपोज इसे हमें क्या करना है, यूनियन लेना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं। दिस इज यूनियन, दिस इज यूनियन, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। सो वी रीड इट एज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बोला जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहली बात तो क्या, सेट ए आया है तो सेट ए का जितना एलिमेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन। तो 1 2 3, यू कैन सी ओवर हियर सेट ए हैज़ एलिमेंट्स 1 2 3। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है। नाउ कम टू सेट बी। तो सेट बी में देखा जाए तो वी आर हैविंग एलिमेंट 3 एंड 4। सो 3 और 4 जो एलिमेंट बी में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि अभी तक हमने 3 और 4 लिखा है कि नहीं। या वी हैड रिटन 3 जो हम लोग लिख रखे हैं, इसका मतलब 4 बच गया, तो 4 लिखो। क्योंकि हमने बताया था कि सेट में हम लोग क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते एलिमेंट को। राइट, नाउ देन सेट सी में देखा जाए तो यहाँ पे 4 और 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट 4 अगेन। सो व्हाट यू राइट, ओनली राइट इट डाउन 5। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यही मेरा क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सेट्स का यूनियन निकालते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि जब भी हम लोग को यूनियन बोला जाएगा तो ए बी और सी में जो जो एलिमेंट रहेगा वो क्या करना है, वो ये यूनियंस में आ जाते हैं। अगर रिपीटेशन है तो रिपीट क्या करते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, बस यही ध्यान रखना है। तो इसे जो है अब हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, किसको वेन डायग्राम में यूनियन किस तरह से हम लोग शो करते हैं। और वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इफ़ यू वांट्स अंडरस्टैंड द वेन डायग्राम देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन वेरी इजीली। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से और सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारे पास सेट ए है 1 2 3 1 2 3 और सेट बी है सपोज 3 4 5। इस तरह से क्या है, सेट बी है। अगर सपोज ए यूनियन बी ले, तो ए यूनियन बी अगर निकालें तो यू विल गेट 1 2 3 4 5। इस तरह से आएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। नाउ अब इससे क्या करना है, हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो सपोज़ ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेते हैं और उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा यू। अब इसके अंदर दो सेट है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, दो सर्कुलर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे विद इन दिस रेक्टेंगुलर। अब सपोज इसको सेट ए बोलते हैं और इसको सेट बी बोलते हैं। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो 1 2 3 और बी में कौन है 3 4 5। तो दोनों सेट ए और बी में देखें तो कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 है। तो जो कॉमन एलिमेंट है, तो हम लोग कॉमन जो रीज़न होता है ये, और दोनों का बीच कॉमन यही है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच 3 लिखेंगे। अब ए में 1 2 3 है, तो 3 तो आ गया ए के रेंज में, तो 1 2 बच गया, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन से बाहर लिखेंगे बट ए के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से 1 2 लिख देंगे। और बी सेट में देखें तो हमारे पास 3 4 5 है, तो 3 तो कॉमन आ रखा है, तो 4 5 है, तो इधर 4 और इधर 5, 4 और 5 हो जाएगा। राइट, अब हमें यूनियन का मतलब क्या है, कि यूनियन क्या है। तो ए यूनियन बी देखो, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, यही ना यूनियन है। तो यूनियन का जो रीज़न है, 1 2 3 4 5 कहाँ एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5, एक ये रीज़न है, एक कॉमन वाला रीज़न है और एक बी साइड वाला है। इसका मतलब कि जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, ये रीज़न, ये जो दो ये दिख रहा है, यही हमारा क्या होगा, ए यूनियन बी का रीज़न होगा। ठीक है, पूरा ए और बी जो है, ये पूरा रेंज क्या होगा, ए यूनियन बी। राइट, तो आई होप ये सबको समझ में आ गया। फिर से इसको समझते हैं हम लोग डायरेक्टली। सपोज हमारे पास
इस तरह से कोई वेन डायग्राम का रीज़न है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए और बी का अगर सपोज हमें यूनियन पूछा जाए, सेट ए और सेट बी का यूनियन, तो क्या होगा, ये रीजन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा, ये रीजन। ठीक है, तो इस तरह से अगर वेन डायग्राम समझ जाते हो तो बाकी क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी हो गया। तो ये रहा 2 सेट के लिए। अगर 3 सेट का रहेगा तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो 3 सेट के लिए सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, और सपोज ये सेट सी, ए बी सी, ए बी सी है। अगर हमें बोला जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब कि तीनों सेट को, यूनियन का मतलब क्या, यूनिटी, सब साथ में आएगा, मतलब तीनों सेट को लेना है बस। तो रीजन कौन कौन, ए का, तो ए का पूरा ये रीजन, बी का, तो बी का तो कुछ पार्ट तो इसमें आ ही गया है, इस तरह से, सपोज इस तरह से बी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बी का हो गया। और सी का बोला जाए तो सपोज हम इसको दूसरा कलर से शो करते हैं, सो दैट यू विल हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट, ये सी का रीजन हो जाएगा, राइट। तो ये सी का हो गया। इसका मतलब पूरा जो है वो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। ये होल जो हो गया, ये जो पूरा हो गया, ये पूरा रीजन, लेट मी शो विद डिफरेंट कलर, ये जो पूरा इसके जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, इस तरह के अंदर का जो पूरा दिख रहा है, ये पूरा क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, ये पूरा होल, ये पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। तो ये वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना अगर कर पा रहे हैं, अगर समझ में आ जाता है, तो क्वेश्चन जो है, बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं। इस तरह से हम लोग ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, राइट। नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, तो यहाँ पे जैसे कि यू कैन सी वंस अगेन, ये पूरा ए यूनियन बी का है, यहाँ पे शायद आप लोग को लाइटली दिख रहा होगा, जैसे सपोज ये है और ये रीजन है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, ये पूरा रीजन, इसी को शो किया गया, ए यूनियन बी। नाउ अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसे समझो, इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्ट करेगा मतलब जो पॉइंट होगा वो दोनों में होगा, यही ना होगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या, दोनों में होगा, कॉमन होगा। तो इसका मतलब दो ऐसे सेट्स, या दो ही नहीं, मोर देन 2 सेट्स ऑल्सो, तो 2 और मोर देन 2 सेट्स हैविंग सम कॉमन एलिमेंट्स, जिसमें जो होगा वही क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। मान लेंगे कि क्या ए और दो, कोई ए और बी क्या है, 2 सेट्स है। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। मतलब 2 सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन होगा, वो क्या करेगा, दोनों में बिलोंग करेगा, क्योंकि कॉमन होगा तो दोनों में होगा। जैसे कि सपोज सेट ए है 2 4 5 6, सेट ए में जो एलिमेंट है क्या है, 2 4 5 6, और सेट बी में जो एलिमेंट है दैट इज़ 4 5 7 8 है। अगर सपोज वी आर आस्क्ड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट, अब देखो इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट रिवर्स है, जस्ट यू कैन से दैट ऑफ द यूनियन। यूनियन का जैसे कि अपवर्ड था, तो इसका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, इस तरह से। तो इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी, राइट, ए यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन बी, इसको पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसको पढ़ते ए यूनियन बी। ये हो गया ए यूनियन बी, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते कैसे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखो, चेकआउट करो, 2 4 5 6 और 4 5 7 8, तो कौन कौन सा कॉमन है यहाँ पे, तो हमारे पास एक 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 7 8 नहीं, एक 5 भी है, एक 5 भी है, और 7 8 नहीं इसमें है, नहीं उसमें है, मतलब 2 ही एलिमेंट 4 5 क्या दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी का, दैट विल बी 4 5, 4 और 5 होगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसका रीज़न देखें कि इंटरसेक्शन का रीज़न कैसे होता है। तो सपोज़ अगर हम ये शो करें, ये इस तरह से है, ये सेट ए, ये सेट बी, सेट ए सेट बी, इसको ऐसा करते हैं हम लोग, सपोज सेट ए है 1 2 3 4 5, और सेट बी है सपोज 3 4 6, इस तरह से है। ए में है 1 2 3 4 5, और सेट बी में है 3 4 6। अगर सपोज ए इंटरसेक्शन बी बोला जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, तो 3 4 कॉमन है, 3 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा।
ए इंटरसेक्शन बी, यही मेरा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अगर सपोज इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है तो वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज इस तरह से यूनिवर्सल सेट लेंगे और ये दो सेट हो गया ए और बी। नाउ अब हमें चेक करना है कि ए में कौन कौन था। तो ए में हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 और बी में 3 4 6 और ए इंटरसेक्शन बी में 3 4 है। तो जो कॉमन है 3 4 है, तो 3 4 को पहले क्या करेंगे हम लोग कॉमन वाले पार्ट में पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 और ये 4 हो जाएगा। वेट तो यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 4। वेट हाँ 3 और 4 हो गया ये। अब सेट ए में जो है वो फर्दर एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3 4 5, तो 5 तक है, 1 से 5 तक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें जो एलिमेंट्स बच गया है तो 3 4 तो आ गया, इसका मतलब 1 2 और इधर 5 आ जाएगा। और सेट बी में जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है 3 4 6, 3 4 6 है। तो 3 4 तो आ गया है बी में, एक 6 बच गया तो ये 6 हो जाएगा। तो जो कॉमन एलिमेंट है ए और बी का जो इंटरसेक्शन जो रीजन होता है वो कौन सा होगा, तो यही रीजन क्या है कॉमन जो दोनों में है, यही रीजन, राइट। और इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कॉमन रीजन कौन हो जाएगा जो दोनों में आएगा, तो यही कॉमन है ना, 3 4 दोनों में है, ए में भी और बी में भी। कैन सी ए और बी दोनों में यही रीजन कॉमन है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं एक बार समझ लेते हैं रीज़न को, कि हमारे पास इस तरह से अगर सपोज एक है यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो सेट है ए और बी, तो जो कॉमन होगा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा यही होगा, ठीक है, जो दोनों में आएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरह से सपोज अगर हमें 3 सेट्स का देखना है, 3 सेट्स का, तो क्या करेंगे इस तरह से 3 सेट्स का, ए सेट बी सेट और दिस इज सी सेट्स, सेट ए सेट बी सेट सी। तो दोनों के बीच का जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा होगा, ये पार्ट होगा। इस बार ये ध्यान देना है, ये अगर ठीक से देखो अगर ये रीजन लोगे तो ये किसका किसका कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन बी का रीजन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का। ये करोगे तो ये किसका आएगा, बी इंटरसेक्शन सी का आएगा। ये रीजन करोगे तो ए इंटरसेक्शन सी का आएगा। लेकिन अगर ये रीजन देखो तो तीनों का इंटरसेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अच्छी तरह से समझ लो, राइट। इस तरह से वेरियस सेट्स का अगर बोला जाए तो आई होप यू शुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो अब इंटरसेक्शन कितने भी सेट रहेगा तो जो जो कॉमन रहेगा बस सिंपल हम लोग क्या करेंगे उसका कॉमन एलिमेंट को लिख देंगे, वही हमारा क्या होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मिल जाता है। तो हियर ऑल्सो यू कैन सी दो सेट है ए और बी, इसका इंटरसेक्शन कौन है, ये रीजन है जो दोनों में पार्ट में है, तो इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नाउ अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन बेस्ड जो ऑपरेट करते हैं, जो वर्क करते हैं हम लोग, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टी सिंपल सी बात है, जैसे कि सपोज आप लोग लोअर क्लास में पढ़े थे 5 + 4 को अगर हम लोग ऐड करें इस तरह से भी 4 + 5 तो क्या सेम इक्वल नहीं होगा ना। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते थे, कि किसी भी दो नंबर्स को ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में यू विल गेट ऑलवेज द सेम रिजल्ट, 5 + 4 या 4 + 5। तो यहाँ भी वही है कि अगर ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा ना। जैसे सपोज सेट ए लेते हैं हम लोग, ज़्यादा एलिमेंट नहीं लेंगे, सपोज सेट ए का लेते हैं हम लोग एलिमेंट 1 2 और सेट बी में सपोज एलिमेंट लेते हैं 2 3। तो ए यूनियन बी अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो कौन कौन सा होगा, ए यूनियन बी। तो पहले ए का सब एलिमेंट लिख लो, 1 2 है तो 1 2 लिख लो, और बी में क्या है 2 3 है तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब 3 सिर्फ लिखना है। नाउ अब बी यूनियन ए लिखेंगे, बी यूनियन ए, तो बी पहले है तो बी का सब एलिमेंट लिख लो, तो 2 3 लिख लो। अब ए का लिखेंगे तो ए में कौन कौन सा है, 1 2 है, 1 2 है तो 2 तो आ चुका है, इसका मतलब 1 से। तो अब चेक करो, इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें है 2 3 1। तो मैंने पहले बताया था किसी भी सेट के अंदर किसी भी ऑर्डर में अगर एलिमेंट लिखा हुआ है तब भी क्या होगा, वो सेम ही सेट होता है। तो इसका मतलब दोनों सेट सेम सेट हो गया ना, मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसका मतलब किसी भी ऑर्डर में अगर यूनियन लेंगे हमें क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। उसी तरह से 3 सेट्स का है कि ए यूनियन बी, फिर ब्रैकेट, फिर यूनियन सी,
दैट इज इक्विवेलेंट टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हम लोग 3 सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सेम ही होगा। तो इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, राइट, एसोसिएटिव लॉ। देन आता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, मतलब कोई सेट ए है और उसका यूनियन लेंगे फाई के साथ। फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, याद करो नल सेट जिसको बोलते थे वाइड सेट भी, इम्प्लिटी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई सेट ए है और उसको हम वाइड सेट के साथ यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेट रह जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखो लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर से ऐड किया जाए, मतलब सपोज इसको नंबर्स के फॉर्म में आते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर से ऐड किया जाए किसी भी सपोज गिवन नंबर 7 में, किसका आइडेंटिटी वही रह जाए। 7 था 7 ही रह जाएगा, इसका मतलब 0 से ऐड करते हैं ना, तो 0 का मतलब क्या, 5 कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा सेट के टर्म्स में अगर देखें तो। इसीलिए हम लोग 5 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। इसलिए ए यूनियन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज एक बार देख ही लेते हैं एक बार इसका एग्जाम्पल 1 2, सपोज ए सेट ए में है 1 2 एलिमेंट, और 5 का मतलब क्या, कुछ एलिमेंट नहीं है, नथिंग, इम्प्लिटी है ना, होता है ना 5 सेट। तो अगर सपोज ए यूनियन 5 निकालें तो इसका मतलब पहले ए का सभी एलिमेंट लिख देंगे, सेट ए का सब, तो 1 2, और 5 में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो 1 2, तो 1 2 तभी भी ए ही के इक्विवेलेंट है ना, तो इसका मतलब ए यूनियन 5 इक्वल टू ए ही होता है। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो। नाउ फोर्थ है ए यूनियन ए इक्वल टू ए, मतलब कोई सेट ए है और उसका उसी के साथ यूनियन लेंगे तो वही सेट रह जाएगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है। अगर सपोज सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है अगेन 1 2 3, राइट। और ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ए है तो ए ही लिखते हैं, उसको बी की हम लोग अलग नाम नहीं देंगे। तो ए 1 2 3 और फिर से ए 1 2 3, तो यहाँ पे ए यूनियन ए बोला गया है। तो ए यूनियन ए करेंगे तो हम लोग क्या है 1 2 3 लिख देंगे पहले वाला सेट का, ये जो पहला है। फिर ए भी 1 2 3 है तो आ चुका ऑलरेडी, तो दोबारा तो लिखेंगे नहीं, दैट मीन्स यही रह गया। तो ए 1 2 3 क्या फिर से सेट ए ही है ना। इसका मतलब कि ए यूनियन ए जो है क्या होता है, सेट ए पोटेंट लॉ, सो क्या बोलते हैं, आई डेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट यू, इसको क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू सेट ए, मतलब यूनिवर्सल सेट और कोई उसका जो सबसेट होगा ए, उसका यूनियन लेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, किसी भी यूनिवर्सल सेट का हम लोग अगर उसके सबसेट से यूनियन लेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, अगर सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से, और सेट ए है 1 2 3। तो अगर यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए निकाले, यूनिवर्सल सेट यू यूनियन ए निकाले, देखो ये सिंबल में थोड़ा आपको देखने में सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों को ऐसे समझो कि ये यूनिवर्सल सेट यू है और ये यूनियन का साइन है, बस ऐसे समझो, अभी डिफ्रेंशिएट करो। दैट इज इक्वल टू, अगर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सेट पहला है उसको पूरा एलिमेंट लिख दो। तो 1 से 7 तक है यूनिवर्सल में, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सेट ए का एलिमेंट लिखेंगे तो सेट ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3 है ना। तो इसमें क्या है कि 1 2 3 तो ऑलरेडी आ रखा है, तो बस इतना ही रह जाएगा, अब कुछ तो होगा नहीं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 क्या है, तो यूनिवर्सल सेट ही है ना। तो फाइनली यू आर गेटिंग यूनिवर्सल सेट यूनियन सेट ए इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर, तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ऐसा कोई मत सोचना कि सर यूनिवर्सल सेट ले लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 और सेट ए ले लेते हैं 1 2 3, और सपोज यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लो, सपोज 9, इस तरह से 9 ले लिए, इस तरह से सपोज यह नहीं है 9 ले लिए, तो फिर ये सेट ए जो है इसका सबसेट नहीं है ना, तो हम इसको यूनिवर्सल सेट और सेट ए का एक हम लोग कंसीडरेशन नहीं कर पाएंगे। ये कोई और सेट यूनिवर्सल सेट का सेट हो गया, सबसेट हो गया, और ये किसी और सेट का यूनिवर्सल सेट है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये अच्छी तरह से समझ लो, हम लोग जब भी सेट ए और यूनिवर्सल सेट का बात करते हैं, इसका मतलब वो सेट जो है उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए, तभी ये अप्लीकेबल है। सेम सेट का, सेम यूनिवर्सल सेट का कंसीडरेशन जिसको हम लोग करेंगे, राइट। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट लॉ देखते हैं,
हाँ, तो ये तो हो गया लॉ ऑफ यूनियन बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। सो ये जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ अबाउट द यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है और ये MCQ में जनरली पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखना। नाउ अब हमारा आता है सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब देखो A और B सेट में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेना है, तो किसी भी ऑर्डर में लेंगे तो वही चीज़ आएगा ना, A इंटरसेक्शन B लो या B इंटरसेक्शन A लो, तो दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। उसी तरह से 3 सेट्स का है तो A इंटरसेक्शन B पहले निकाल लो और फिर क्या करो, बाद जो आएगा A इंटरसेक्शन B का फिर उसके साथ C का इंटरसेक्शन लो, राइट। या फिर पहले क्या करो, B इंटरसेक्शन C निकालो और फिर A का निकालो, तो देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, और उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद है फाई इंटरसेक्शन A इक्वल टू फाई, मतलब एक नल सेट है और उसको सेट A से क्या करते हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट निकालते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं सेट A के साथ, तो उसमें तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो फाई ही रह जाएगा। जैसे कि सपोज़ सेट A को ले लो, सेट A सपोज़ है हमारे पास 1 2 3 और 5 में क्या कुछ एलिमेंट नहीं खाली रहेगा, तो अगर A इंटरसेक्शन 5 है तो दोनों में क्या कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 5 ही रह जाएगा। इसका मतलब A इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 होगा, कुछ कॉमन नहीं मतलब 5 रह जाएगा, राइट। तो वही है 5 इंटरसेक्शन A लो या A इंटरसेक्शन 5 ही रह जाएगा। उसके बाद है यूनिवर्सल सेट U इंटरसेक्शन A लेंगे तो सेट A ही होगा, मतलब कोई यूनिवर्सल सेट होगा, अगर उसके साथ सेट A को इंटरसेक्शन लेंगे तो सेट A ही रह जाएगा, यही सेट रह जाएगा ना। अब जैसे कि इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सपोज यूनिवर्सल सेट U है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस यूनिवर्सल सेट इतना ही लेते हैं, और सेट A है सपोज 1 2, तो अगर A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कुछ भी पहले यूनिवर्सल या फिर A, आइदर यू कैन टेक द केस। अब क्या करो, A और U में क्या कॉमन है, तो 1 और 2 कॉमन है, तो 1 और 2 लिख दो। ये 1 2 कौन सा सेट है, सेट A ही है ना, तो A ही ना आया, तो इसका मतलब कि सेट A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट अगर बोला जाएगा, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, सेट A ही रह जाएगा जो कॉमन होगा, राइट। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देन आता है A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, मतलब दो सेट है और दोनों का दोनों क्या है, सेम सेट है, मतलब सेट A को उसी के सेट के साथ हम लोग अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या रह जाएगा, सेट A ही रह जाएगा ना। तो यही है A इंटरसेक्शन A इक्वल टू A, और इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, मतलब सेम एलिमेंट रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या है, A इंटरसेक्शन, अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो लॉ है इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको लोअर क्लास में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो था, ठीक है। तो यहाँ भी वही है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो होगा, मतलब पहले क्या करो, 3 सेट्स हमारे पास है A B C, तो पहले क्या करो B यूनियन C निकाल लो, फिर जितना आएगा उसको A के साथ इंटरसेक्शन लो, तो इसका जो वैल्यू होगा दैट इज़ इक्विवेलेंट होगा A इंटरसेक्शन B। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका दोनों का इंटरसेक्शन, ऐसे समझो कि ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो A इंटरसेक्शन B, फिर क्या है यूनियन का साइन है तो यूनियन, ये जो यूनियन का साइन है यूनियन, फिर A इंटरसेक्शन C, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सी A इंटरसेक्शन B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन करके एक दो बार इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेना, अपने खुद से एग्जाम्पल लेके, राइट। इससे ये सब क्या होता है MCQ में और पूछा जाता है। नाउ अब जो है हम लोग नेक्स्ट है दैट इज डिसजॉइंट सेट्स। देखो इसमें नाम है, ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, ज्वाइंट का मतलब होगा कि कॉमन होगा, ज्वाइंट होगा एक पॉइंट पे कॉमन होगा, और डिसजॉइंट हो गया इसका मतलब अपोजिट सेंस है, मतलब कॉमन नहीं होगा। तो दैट मीन्स डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या है, 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी डिसजॉइंट, दो सेट A और B को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलेंगे इफ़ अगर A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा 5, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, मतलब दो सेट A और B का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5 हो जाएगा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। तो जैसे कि सपोज सेट A है 1 2 3, सेट B है 4 5 6, अगर A इंटरसेक्शन B निकालें तो यू कैन चेक आउट ओवर हियर यू आर नॉट गेटिंग एनी कॉमन एलिमेंट इन A एंड B,
ए और बी में क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, फाई हो गया। तो फाई सेट आएगा तो जब भी दो सेट का, ओ सॉरी यहाँ पे बी लिखना चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या आएगा, फाई आएगा। तो जब भी दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं क्या, डिसजॉइंट सेट, मतलब कुछ भी उसमें कॉमन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट है, और डिसजॉइंट सेट हमेशा फाई रहेगा। सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर इसको हम लोग क्या करें, वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करें, तो सपोज ये सेट ए है और ये सेट बी है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। कॉमन होता तभी नहीं तरह से इंटरसेक्ट करता, तो ये तो कॉमन नहीं है, तो ये क्या होगा, अलग अलग बनेगा, सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या है 1 2 3 और सेट बी में क्या है 4 5 6। तो कुछ कॉमन रहेगा तभी इंटरसेक्ट करेगा, अदरवाइज इट वोंट इंटरसेक्ट द टू सर्कल्स। तो इसीलिए इस तरह से क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जब डिस्टेंट होगा तो फाई का इस तरह से वेन डायग्राम हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस का मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट करना, घटाते हैं। तो सपोज हमारे पास क्या, लेट ए एंड बी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट है ए और बी। द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटेन एज ए माइनस बी। दो सेट का अगर डिफरेंस लिखा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और साथ साथ बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि लैंग्वेज क्या है, राइट। तो डिफरेंस का मतलब है कि ए माइनस बी लिखते हैं इस तरह से, ए और बी का अगर डिफरेंस बोला जाए तो इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। अगर ए माइनस बी का बोला जाएगा निकालने के लिए, इसका मतलब है इस सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा, ए का सभी एलिमेंट आएगा जो बी में नहीं है, ठीक है। तो इसको निकालते हैं कैसे है, तो सपोज यहाँ पे इसमें यू कैन से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि ए माइनस बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है एंड एक्स नॉट बी, मतलब एक्स जो है बी से बिलोंग नहीं करेगा, ए से बिलोंग करेगा, बी से नहीं बिलोंग करेगा। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। सपोज सेट ए हमारे पास है, सपोज सेट ए हमारे पास 1 2 3 4 5, सेट ए में कितना है 1 2 3 5 और सेट बी में कितना है 4 5 6 है। अब इसको ध्यान समझना, ए माइनस बी करना है, मतलब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आप लोग नंबर पे कैसे करते थे, 4 माइनस 3 था तो 5 माइनस 3 था तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते थे, तो यू वे गेटिंग 2, इस तरह से आता था 5 में से 3 को। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जो है 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते, 3 को हटाते थे ना, ऐसे करो 5 में से 3 हटा दे देते हैं। तो यहाँ भी उसी तरह से है, ए माइनस बी है, मतलब ए और बी, तो बी में जो एलिमेंट है, बी में जो एलिमेंट है अगर वो ए में है तो उसको साइड करके ए में जो बच जाता है उसको लिखेंगे बस। तो जैसे कि बी में क्या है 4 5 6, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना ए में से, तो 4 जो है देखो ए में है तो इसको काट दो, मतलब इसको नहीं लिखना है। फिर 5 है इसमें, बी में जो 5 है वो ए में है क्या है, तो इसको भी काट दो, ये भी नहीं लिखा जाएगा, इसको भी। 6 जो है बी में है, क्या वो ए में है, नहीं है, तो इसका मतलब कि बी का सब एलिमेंट जितना था वो सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ए में क्या बच गया, जो जिसमें लीडिंग हुआ है, जैसे ए में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ए में अब कौन कौन बच गया, तो 1 2 3 बच गया ना, 4 5 तो गैप हो गया, तो 1 2 3, तो इसीलिए 1 2 3। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी निकालते हैं। क्लियर, इसको एक बार और समझते हैं अच्छी तरह से एग्जाम्पल लेके। सपोज सेट ए है 1 2 3 4 और 5 और सेट बी है 4 5 6 7, इस तरह से। अगर सपोज़ हमें पूछा जाए ए माइनस बी तो करना क्या है, पहले ये देखना है कि सेट सबसे आगे कौन है, ए है, मतलब ए में से सब्ट्रैक्ट होना है, मतलब ए में से सब्ट्रैक्ट होना है और सब्ट्रैक्ट कौन होगा, बी, मतलब बी का एलिमेंट जो ए में है उसको छोड़ के और ए में जो बच जाएगा उसको लिखना है। जैसे बी में देखा जाए तो 4 5 6 7 है, तो बी में 4 है तो पहले 4 देखो ए में है, तो इसका मतलब कि 4 को नहीं लिखना है, तो इसको कट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, 4 को क्या करेंगे, कट कर देंगे, 4 नहीं लिखाएगा। फिर जो है बी में जो है 5 है, क्या 5 जो ए में है, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। फिर 6 है, क्या ए में है, नहीं है, तो इसका बात ही ख़त्म। बी जो है 7 है, बी में जो 7 है क्या ए में है, नहीं है, इसका मतलब कि ए माइनस बी क्या आ जाएगा, जो बच गया 1 2 3, तो इस तरह से लिख देंगे। क्लियर। नाउ अब हम लोग करते हैं बी माइनस ए करेंगे। तो बी माइनस ए करेंगे, इसका मतलब कि अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स, मतलब अब ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बी में से, तो इसका मतलब कि ए का जो एलिमेंट बी में है उसको छोड़ के
बाकी जो बी में जो बच जाएगा उसी को लिखेंगे। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है? पहला है 1 है क्या? इसमें नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म, जो नहीं रहेगा तो बात खत्म। 2 जो ए में है क्या बी में है? नहीं है, वो भी नहीं आएगा। फिर 3 जो है ए में जो है वो बी में है क्या? वो भी नहीं है, तो भी ख़त्म। ए में जो 4 है वो है बी में, तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 कट जाएगा, 4 नहीं लिखाएगा। उसके बाद 5 जो ए में है क्या बी में है? तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब क्या बचा? 6 और 7, तो इसका मतलब 6 और 7 हो जाएगा बी माइनस ए। क्लियर? तो ये था, इस तरह से हम लोग समझने के लिए करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेकिन सपोज इस अभी भी किसी को कन्फ्यूज़न है तो इसका सीधा सा हम शॉर्ट ट्रिक देते हैं और डायरेक्ट मेथड देते हैं, जो कि आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। तो इसको करते हैं। सपोज़ हमारे पास सेट ए है, सपोज हमारे पास है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, कम ही एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4, और सेट बी है 3 4 5। तो अगर सपोज ए माइनस बी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ए माइनस बी, तो क्या करना है? ए माइनस बी है तो ए पहले है, तो ए के ऊपर वाले लिखो एलिमेंट सबको, 1 2 3 4, ये रफ वर्क करना है। और बी में क्या है? 3 4 5 है, तो 3 4 5, मतलब एक के नीचे लिख दो। जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते थे ना बच्चे में, उसी तरह से करो। अब देखो जो जो कॉमन है काट दो, 3 3 काट दो, 4 4 काट दो, ऊपर क्या क्या बचा? 1 2, तो 1 2 बस हो गया। 5 नीचे बच गया, उसको मतलब नहीं है। ऊपर जो कटने के बाद जो बच गया वही मेरा क्या है? ए माइनस बी। तो इसका मतलब कि ए माइनस बी क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा ये सेट। तो ए माइनस बी लिख देना क्या? ए माइनस बी इक्वल टू सेट 1 2। अब आ जाते हैं बी माइनस ए। बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए निकालना है। तो बी में कौन कौन एलिमेंट पहले ऊपर लिखो, क्योंकि बी पहले आया है। तो बी में 3 4 5 और ए नीचे आया है, तो 1 2 3 4। अब क्या करो? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जो जो कॉमन है पहले उसको कैंसिल आउट कर दो। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया क्या? ऊपर जो बचेगा कैंसिल आउट होने के बाद, तो 5, तो सिर्फ 5 लिख देना है बस। तो इसका मतलब कि 5 क्या हो जाएगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए इस तरह से जाएगा। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम अब नहीं होना चाहिए डिफरेंस निकालने में, राइट? अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो, हाँ, एक सजेशन आया था कि सर डाउट रहता है तो हम लोग कैसे पूछेंगे, तो आप लोग क्या है कमेंट सेक्शन में जाके, जो रिस्पेक्टिव जो वीडियो होगा कमेंट सेक्शन में जाके, और जिस वीडियो पे है या जहाँ भी रहेगा ये प्रॉब्लम रहेगा, तो वहाँ पे कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे टाइमिंग के अनुसार भी कर सकते हो, या फिर आप अपना टॉपिक जो है उसको ये बोल देना कि कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है। सो वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे, राइट? नाउ हम लोग क्या करते हैं, आगे देन आता है, हाँ, तो इसमें एक वेन डायग्राम में कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। ए माइनस बी का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम से कैसे होता है। सपोज हमारे पास ये क्या है, सेट है इन्वर्सल सेट, और ये दो सेट है ए बी। तो हमारे पास क्या है कि ए माइनस बी है, मतलब कि बी में जो जो एलिमेंट था जो कॉमन था, ऐसे बोल सकते जो कॉमन रहेगा उसको माइनस कर लेना है। तो इसका मतलब कॉमन तो यही है ना, कॉमन तो यही है, इसका मतलब कि इसको छोड़ देना है। तो इसीलिए ए माइनस जो बी होगा ये एलिमेंट हो, ये जो रीजन होगा सिर्फ इतना, इसी को क्या बोलते हैं? ए माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ पे यू कैन सी वेन डायग्राम है पूरा, यू कैन सी ए सेट ए है सेट बी है, तो ए माइनस बी बोला जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको हमने बताया था कि एक कॉमन पार्ट होता है जिसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। बीच वाला जो सेंटर में है ये क्या है? इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, तो यही कॉमन माइनस होता है। तो इसका मतलब कि जो बच जाएगा वही इस ए का पार्ट यही हो जाएगा ए माइनस बी। शेडेड पोर्शन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं ए माइनस बी, राइट? तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट है देन कम्प्लीमेंट है। तो हमारा जो लगभग जो है अब सेट का जो है एंड पे है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े पढ़े और इस पर क्वेश्चन जो है आप लोग करते रहे। अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।